बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आलू मटर और कीमा बनाने जा रहे हैं। आलू ये हैं और मटर ये है और कीमा ये भाप के रखा हुआ है। ये है, मैं 10 से 15 मिनट के अंदर इस खाने को तैयार करना चाहता हूँ। मेरे पास ये धनिया है ताज़ा, हरी मिर्चें हैं, ये आलू छोटे छोटे क्यूब काटे, ये 2 आलू के छोटे छोटे क्यूब काटे हैं, मीडियम किस्म के आलू लिए थे। ये मटर हैं, तकरीबन 1.5 से 2 प्याली चाय के मटर हैं। ये कड़ी पत्ता है, थोड़ा सा लीजिएगा, ये ज़्यादा है, 2-4 लीजिएगा, बल्कि 6 लीजिएगा। और ये नमक है, और ये आधा किलो से कम थोड़ा सा कीमा है, क्योंकि 2 से 3 अफराद के लिए काफ़ी है। और ये मेरा घर का बनाया हुआ मसाला है, कूटा हुआ मसाला, जिसमें एक तरफ आपको नज़र आ रहा होगा जीरा और धनिया मोटा मोटा कूटा है, बाकी बारीक कूटा है। ये मैंने टमाटर है, एक आधा टिन का टमाटर है, और एक ताज़ा टमाटर डाला है। ये तेल है खाना पकाने का, और ये मेरा हमाम दस्ता है। और ये तमाम चीज़ों के साथ हम धड़ाधड़ पकाना शुरू करते हैं, और 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह बना लें। मैंने 1 चम्मच तेल अपने खाने पकाने के बर्तन में डाला है। सबसे पहले मैं मसाला डालूंगा और आलू डालूंगा, क्योंकि आलू कच्चे हैं, आलू को पकाना है मैंने, इसलिए आलू सबसे पहले डालूंगा। ये मैंने खाना पकाने का मेरा जो मसाला था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको गीला कर लिया, और मैं इसको डालूंगा। ये मैंने मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। मैंने 1 चम्मच तेल खाने पकाने के बर्तन में डाला था, और उसमें मैंने सबसे पहले जो है मसाला डाला घर का बनाया हुआ, जिसमें आधी चम्मच लाल मिर्ची थी, आधी चम्मच हल्दी थी, आधी चम्मच पिसा हुआ जीरा था, आधा चम्मच साबित जीरा था। दोनों जीरे थे, पिसा हुआ जीरा आधे चम्मच और साबित जीरा आधे चम्मच, जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। और धनिया था आधा चम्मच चाय का, आधा चम्मच पिसा हुआ, और आधा चम्मच साबित मोटा मोटा कूटा हुआ, उसको डाल दिया। अब ये इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, लेकिन अभी नमक नहीं डालूंगा, नमक से आलू नहीं गलेंगे, इसलिए आलू कच्चे हैं और बाकी तमाम चीज़ें ढकी हुई हैं, इसलिए मैं आलूओं को पहले इसके अंदर खूब भूनूंगा। जब आलू सेमी बॉयल हो जाएंगे तो मैं बाकी चीज़ डालूँगा। भूनने इन चीज़ों को आज आलू सेमी बॉयल होने लगे तो मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए, क्योंकि टमाटर भी पकने चाहिए। टमाटर भी आधे कच्चे हैं और आधे टिन के हैं, तो ये मैंने टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए, और इन तमाम को सबको एक साथ में पकाऊंगा। टमाटर आलू मसाला जब भून गया और पकने पे आया तो मैंने थोड़े से ये अपने कड़ी पत्ते 8 से 10 इसमें डाल दिए। कड़ी पत्ता हमने डाल दिया ताकि इसमें खुशबू आ जाएगी इसकी कड़ी पत्ते की। और कि मटर डाल दिए, मटर भी पक जाएंगे, मटरों को भी इसके साथ ही भूनेंगे, मटर भी पक जाएंगे इसके अंदर ही। थोड़ा सा भुनने के बाद मैं इसमें कीमा डालूंगा। जब तेल छोड़ने लगे तो समझे ये तमाम चीज़ें पक चुकी। अब इसमें हम कीमा मैंने भाप के रखा था, ये टेक्निक है। आप भी जब भी कीमा लाएं, चाहे मुर्गी का हो, चाहे गाय का हो, चाहे बकरे का, जो भी आपको पसंद हो, घर वालों को पसंद हो, आप उसको भाप के रखे। उसको थोड़ा सा पानी में डालता हूँ, पानी भी मैंने उसी बर्तन में तमाम प्यालियों को धो के उसी का पानी डाला, ताकि मसाले वगैरह जो प्यालियों में लगे हुए वो तमाम अंदर चले जाए। और लीजिए, ज़बरदस्त खुशबू उठनी शुरू हो गई है, और हमारा कीमा नमक चिक्का है, नमक भी सही है। इसमें मैं नींबू भी निचोड़ देता हूँ। ये मैंने नींबू इसको इसमें निचोड़ दिया, ये नींबू इसमें निचोड़ दिया, और नींबू निचोड़ने के बाद इसको हम कुकर को मैं बंद करूँगा और 5 मिनट के बाद खोलूँगा। मैक्सिमम टाइम पकाने का 10 मिनट है, अगर चीज़ें तैयार हो तो आप जब भी घर पे आपके कीमा गोश्त आए उनको वैसे
फ्रीज़र में नहीं रखिए, सबको भाप के रखिए ताकि पकाने में आसानी हो। और 10 मिनट में आपका खाना तैयार। आप देखिए खूबसूरत रंगत उठनी शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको कुकर को बंद करूँगा और 5 मिनट से भूनूंगा। 5 मिनट के बाद मेरा ये खाना ज़बरदस्त तैयार। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप भी पकाएंगे। थोड़ा सा नमक की कमी उसको मैं पूरी करूं। ये मैंने नमक की कमी पूरी कर दी और चीज़ों को समेटूं और मेरा खाना तैयार। उम्मीद है आप मुझे दुआ में भी याद रखेंगे और उम्मीद है आपको ट्रिक एंड टेक्निक समझ में आई होगी कि ज़बरदस्त और जल्दी खाना किस तरह पक सकता है।